everyone, welcome to my channel, that is the Mahi's Lab. And so today we will start from our 9th class chapter जो कि है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली लाइफ का यहाँ पर मतलब जैसे कि हमें पता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या है कि बायोलॉजी इज अ टर्म, बायोलॉजी इज अ टर्म विच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। बायोलॉजी टर्म है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि है बायो एंड दूसरा है लॉजी। ठीक है, तो बायो का मीनिंग होता है लिविंग, या मीनिंग समझा हमने। बायो का मीनिंग होता है लिविंग और लॉजी का मीनिंग होता है, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। इसका मतलब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जीव हैं जो इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, उनके बारे में, उनकी बॉडी के बारे में, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उनका रेस्पिरेशन करने का तरीका कैसा है, एक्सक्रीशन करने का तरीका कैसा है, कैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो क्लास 9th में जो हमारे पास चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर लाइफ का मतलब क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो किस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी है। जैसे हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर लिविंग इन अ हाउस, तो जो भी हाउस होगा या जो भी होम होगा, तो वो होम जो होगा वो बना होगा बहुत सारी वॉल से, बहुत सारी दीवार से। तो जो भी वॉल होती है या कोई भी बिल्डिंग होती है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होगा, जैसे कि हमें पता है लाइक ब्रिक, सीमेंट, वाटर, मोरंग, गिट्टी, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? मटेरियल्स हैं। लेकिन इन सब में भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट देखी जाए जिसको जोड़ कर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रिक। क्या कहेंगे? ब्रिक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग या फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ होम, है ना? वैसे ही जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, अगर हम बॉडी और बिल्डिंग को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलेगा कि बॉडी जो है वो भी एक स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ये कोई वो वाला सेल नहीं है जो हम अपने रिमोट में डालते हैं। यहाँ पर क्या मतलब है सेल का कि एक सर्कुलर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जिससे मिलकर और टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फाइनली द होल ऑर्गन सिस्टम इज कंसिस्टली नोन एज बॉडी। सो नाउ इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल, तो अगर हम सेल की डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी? अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ, है ना? तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल का पहले एक समरी, एक आउटलुक देख लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेल। अभी हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम देख रहे हैं सेल। किसी भी एक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक आउटलुक देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। इफ वी आर सेइंग कि ये कोई प्लांट सेल है, क्या है ये? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। पहला द आउटर मोस्ट लेयर, जो कि बहुत रिजिड सी होगी स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट सेल, है ना? तो आउटर मोस्ट सेल आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, जो कि बहुत हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये होता है सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? वॉल किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी रूम की दीवार कैसी होगी? रिजिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, नॉन फ्लेक्सिबल होगी, हार्ड होगी, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल के अंदर आप एक देख रहोगे मेम्ब्रेन, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होगी,
फ्लेक्सिबल होगी, डेलिकेट सी होगी। इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मीनिंग ही यहाँ पर क्या है, एक पतली झिल्ली की तरह लेयर होती, जैसे पॉलीथिन होती है ना, उसी तरीके से होती है। उसके बाद द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम लिक्विड नहीं कह रहे, हम यहाँ फ्लूइड कह रहे हैं। तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटो का मीनिंग होता है सेल एंड प्लाज्म का मीनिंग होता है फ्लूइड। फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास दो बाउल हैं, एक बाउल में वाटर है, एक बाउल में हनी है, और हम किसी भी टेबल पर उसको स्पिल कर रहे हैं, मतलब हम उसे गिरा रहे हैं, तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्पीड से भागेगा? वो होगा वाटर। तो यहाँ पर वाटर लिक्विड है, और हनी जो होगा वो भी सॉलिड नहीं है, वो भी लिक्विड, बट ऐसा लिक्विड जो डेंस हो, काफ़ी गाढ़ा हो, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटो का मीनिंग है सेल एंड प्लाज्म का मीनिंग है फ्लूइड। एंड द टाइनी स्ट्रक्चर्स which are present inside the cell are known as cell organelles। ये टाइनी स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे एक बस हम एक अभी फिलहाल शॉर्टकट में देखते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे। किसी भी बॉडी को लिविंग रहने के लिए या किसी भी सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, सारी क्या मतलब रिएक्शंस के लिए कि ये लिविंग रहे, सर्वाइव करे, तो हर फंक्शन के लिए एक सेल ऑर्गेनल क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद द सेंटर पार्ट ऑफ अ सेल, द सेंटर पार्ट ऑफ अ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। जैसे कि हम कहते हैं CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ अ सेल, या फिर न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारे NCERT में लाइन लिखी है, न्यूक्लियस इज एन इंजन ऑफ अ सेल। जैसे कि ट्रेन को चलाने के लिए एक इंजन होता है, वैसे ही इस पूरे सेल को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी है, सेल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेल। कौन कौन से सेल के टाइप्स हमने देखे हैं? पहला, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cell. First is prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell। मतलब इस दुनिया में आप दो तरीके के सेल्स देख सकते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। इसके नाम को ही क्लियर कर लेते हैं। प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट। कैरियोटिक जो वर्ड आया है वो, कैरियोटिक जो वर्ड है वो आया है कैरियन टर्म से, एंड द मीनिंग ऑफ कैरियन इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमारे पास एक क्लियर हो रहा है। क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इट मीन्स जब इस दुनिया में ना एटमॉस्फेयर था, ना ऑक्सीजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना वाटर, मतलब कुछ भी नहीं था, जहाँ पे ना मॉइस्चर था, ना एटमॉस्फेयर था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम, उस प्रिमिटिव टाइम में जिस टाइप के सेल पाए जाते थे, उस कठिन टाइम में, उस काफ़ी प्रिमिटिव टाइम में जिस टाइप के सेल पाए जाते थे वो कहलाते थे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब सोचो कितना ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होंगे वो सेल, उन्हें कोई भी बीमार नहीं कर सकता, कोई उन्हें इन्फेक्ट नहीं कर सकता, कोई उन्हें किल नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस टाइम जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते होंगे, किस टाइप के सेल के पाए जाते होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के। जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहें, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया ही देख सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। तो अगर हम एक डायग्राम देखें इस तरह से होता है, जैसे हमने बोला प्रोकैरियोटिक का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। और हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होंगे? ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? दो द टाइप ऑफ सेल विच डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस ही किसी सेल में वेल डिफाइंड नहीं है तो कॉमन सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट होगा, चाहे वो DNA हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लियोलस हो, या जेनेटिक मटेरियल हो, या न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ भी जो भी होगा, वो सब कहाँ फैला रहेगा?
आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म में ही सारी चीजें क्या होंगी, स्प्रेड आउट होंगी थ्रू आउट द विद इन द सेल। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, पहली बात तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, दूसरी बात ये हाईली रेजिस्टेंट होंगे। रेजिस्टेंट का क्या मतलब है, इनके पास खुद की सेल वॉल होगी। सेल वॉल मतलब जो कि इनको प्रोटेक्ट करेगी हार्मफुल एलिमेंट से। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर हमें पता है एक हाईली फ्लेक्सिबल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, अभी हमने पहले भी पढ़ा है, नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए जरा, सही तरीके से न्यूक्लियस होना चाहिए कुछ इस तरह से, वेल डिफाइंड होना चाहिए अगर ये अच्छा सा कोई सेल होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, डिसकंटिन्यू मैनर में, मतलब बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं। तो कॉमन सी बात है, इसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमैटिन, थ्रेडेड डीएनए, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो सब कैसा होगा, पूरी तरह पूरे समय फैला होगा। और एक बात और, बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो इनके पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन भी होगा। लोकोमोशन मतलब ऐसा कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करे, उसको कहते हैं लोकोमोशन। और लोकोमोशन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे कि फ्लैजिला, सीलिया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स है लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे हमने बोल दिया फ्लैजिला। तो कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोकैरियोट्स में हम लोग फ्लैजिला स्ट्रक्चर देख सकते हैं।